आपको आर्टिकल नंबर 11 के अंडर सेक्शन 118 की परमिशन होती है। तो सेक्शन 118 की परमिशन के अंडर वो प्रोजेक्ट आपको सेल डीड करा के देता है। तो द थिंग इज कि पंचायत एरिया में बाइंग तो इजी है, बट उसको अपने नाम पे रजिस्टर कराने का जो प्रोसेस है वो बहुत लेंदी है, क्योंकि ये परमिशन जो होती है इसको लेने में टाइम लग जाता है। बाद में इसके चांसेस ऑफ अप्रूवल भी लेस होते हैं। जरूरी नहीं है कि हर केस जो परमिशन के लिए जाता है वो गवर्नमेंट अप्रूव करे। तो चांसेस यहाँ पे थोड़े से 50-50 वाले हो जाते हैं। तो दूसरी बात जो मैं आपको कह रहा था, कॉर्पोरेशन लिमिट, जैसे हमारा प्रोजेक्ट है, हम प्रोजेक्ट कॉर्पोरेशन लिमिट के अंदर बना रहे हैं। उसमें आपको क्या बेनिफिट है, आप आज आए, आज आपने प्रॉपर्टी परचेज करी, आपको जिस दिन उसका पोजेशन मिला उसके विद इन 15-20 डेज एनओसी मिलने के बाद आप उसको रजिस्टर करवा सकते हैं अपने नेम पे। कोई परमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। और इस चीज का बेनिफिट आपको आगे प्रॉपर्टी से एग्जिट करने में भी मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, आप कल को अपनी प्रॉपर्टी को बेचना चाहें तो उसके लिए भी आप बहुत इजीली सेल कर सकते हो। आपको किसी के लिए परमिशन के लिए जाने की जरूरत नहीं है। तो दिस इज द मेन थिंग जो आपको प्रॉपर्टी लेने के लिए हिमाचल में पता होनी चाहिए। दूसरा, अभी तक जो भी अजीत ने आपको ब्रीफ किया है, हम एक तरीके से हम इस प्रोजेक्ट को लेकर जो सोलन सिटी में आए हैं, हमारी एक तरीके से यहाँ पर आप मोनोपोली कह सकते हैं। बिकॉज राइट अवे इतना बड़ा प्रोजेक्ट सोलन सिटी के अंदर रनिंग स्टेज पे कोई भी नहीं है, जिसके अंदर इतनी फैसिलिटीज हो, इतना वास्ट सेगमेंट ऑफ फ्लैट्स हो और इतनी प्राइस रेंज हो। हम बेसिकली 35 लाख से लेके 78 लाख तक की रेंज में डील करते हैं। तो जैसा कि अजीत ने आपको ब्रीफ किया, हमारे पास वास्ट सेगमेंट है। वी हैव कम अप विद अ कंसेप्ट ऑफ स्टूडियो अपार्टमेंट ऑल्सो, 1 BHK ऑल्सो, 2 BHK ऑल्सो एंड 3 BHK। तो ये सारे के सारे जो सेगमेंट्स हैं हमारे पास अवेलेबल हैं। हालांकि जो प्रोजेक्ट है वो 2 फेज में बन रहा है, तो एक फेज ऑफ कंस्ट्रक्शन जो है वो डिलीवर हो चुकी है। जो सेकंड फेज ऑफ कंस्ट्रक्शन है वो अंडर कंस्ट्रक्शन में है अभी। तो अभी जैसा अजीत की अगर स्क्रीन पे आप सब लोग अगर देख रहे होंगे, तो हम कुछ ऐसे ब्लॉक्स के लोकेशंस आपको दिखाना चाह रहे हैं जो कि अभी न्यूली लॉन्च्ड ब्लॉक्स हैं। और ये ब्लॉक्स जो है कंप्लीटली वैली फेसिंग है और बहुत ही बेस्ट व्यू के साथ हम इनको लॉन्च कर रहे हैं। तो जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, एक ब्लॉक नंबर 5 है, एक ब्लॉक नंबर 6 है और ब्लॉक नंबर 7 है। तो ब्लॉक नंबर 5 जो है, दिस इज एंटायरली अ 3 BHK ब्लॉक। इस ब्लॉक के अंदर हमारे पास 3 BHK के फ्लैट्स हैं, जो कि लगभग एक फ्लोर पे 5 अपार्टमेंट्स हैं और एक रो में है अपार्टमेंट्स, आगे पीछे नहीं है अपार्टमेंट्स। किसी भी ब्लॉक में आपको आगे पीछे अपार्टमेंट्स नहीं है, सारे के सारे एक रो में मिलेंगे। तो ब्लॉक 5 के अंदर हमारे लगभग 30 अपार्टमेंट्स हैं 3 BHK के। उसके ऊपर एक और टावर बन रहा है ब्लॉक 6, उसके अंदर 2 एंड 3 BHK कंबाइंड है। उसके ऊपर एक और ब्लॉक बन रहा है ब्लॉक 7, जो कि बहुत टॉप मोस्ट लोकेशन पे हमारा ब्लॉक है, जिससे कि यू हैव ब्यूटीफुल वैली व्यू एंड हिल व्यू, दोनों साइड का व्यू मिलता है। और ये 2 BHK का टावर है। जो भी लोकेशन मार्क कर, अजीत आप ब्लॉक 7 की लोकेशन भी मार्क कर दो स्क्रीन पे, और वहां से हम थोड़ा ब्रीफ कर देते हैं कि व्यू किस तरह का रहेगा। जो व्यू अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस व्यू के साथ हम इस ब्लॉक को लॉन्च कर रहे हैं। ये सारा का सारा ब्लॉक हाई एंड लग्जरी फ्लैट है, 2 BHK विद फुली फर्निश्ड सेगमेंट हम पिच कर रहे हैं, जिसमें 1160 स्क्वायर फीट का 2 BHK कॉर्नर का है एंड 1100 स्क्वायर फीट का मिडिल वाला है। तो कॉर्नर वाले में आपको एक बेनिफिट ये होता है कि यू गेट दी साइड व्यू ऑल्सो। आपको कॉर्नर में एक एक्स्ट्रा बैल्कनी भी मिलती है, जिससे कि आप कॉर्नर व्यू देख सकते हो। तो जैसा आप देख रहे हो, एक हिल टॉप के ऊपर ये ब्लॉक मार्क किया जा रहा है, दिस इज ब्लॉक नंबर 7। यहां 7 स्टोरी अपार्टमेंट बनेगा, सेम जैसे कि सारी एलिवेशन 7 स्टोरी है, विद लिफ्ट ब्लॉक है सारे, पार्किंग की प्रॉपर फैसिलिटी है। और कोई भी ब्लॉक जो है दूसरे ब्लॉक को ऑब्स्ट्रक्ट नहीं कर रहा है। अगर प्रॉब्लम आएगी भी व्यू की, तो सिर्फ फर्स्ट फ्लोर तक आती है। सेकंड फ्लोर ऑनवर्ड्स सारे के सारे ब्लॉक जो है वो व्यू फ्री होते हैं, उनका व्यू आगे से क्लियर होता है। इसके अलावा हमने 2 नए ब्लॉक और लॉन्च किए हैं, जो कि स्टूडियो अपार्टमेंट के हैं और 1 BHK के हैं। तो अभी जो आप मार्किंग देख रहे हो स्क्रीन पे, ये यहाँ इस जगह पे हमारा जो ब्लॉक आएगा वो आएगा स्टूडियो ब्लॉक। स्टूडियो ब्लॉक हमारा कंसेप्ट जो है फुली फर्निश्ड में पहले से ही था, तो ये भी हमारा कंसेप्ट सेम ही रहेगा और ये विद टाई-अप कंसेप्ट है। जो भी स्टूडियो अपार्टमेंट आप हमसे परचेज करते हैं वो टाई-अप कंसेप्ट के साथ आता है। वो आपकी चॉइस है कि आपको टाई-अप में लेना है कि आपको सेल्फ यूज के लिए लेना है। दूसरा, एक और ब्लॉक इसके साथ ही हम बना रहे हैं, जो कि एक और मार्किंग्स आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर। ये वाली मार्किंग जो है ये 1 BHK की रहेगी।
तो स्टूडियो एंड 1 BHK जो है, ये दोनों टावर एक ही रो में आएंगे, और इनका जो फ्रंट व्यू आप देख रहे हो, अजीत थोड़ा सा व्यू मार्क करेंगे आपकी किस तरफ की व्यू की बात कर रहा हूं मैं। जो व्यू आप देख रहे हो सामने, ये सारा का सारा जो है आपकी बालकनी व्यू आने वाला है। इसमें कोई भी ऐसी लोकेशन नहीं है जहां से आपका व्यू ऑब्स्ट्रक्ट हो। बेशक आप फर्स्ट फ्लोर का फ्लैट लें, या फोर्थ फ्लोर का लें, या फिफ्थ का लें, या टॉप फ्लोर लें, ये जो व्यू आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये आपको लाइफ टाइम क्लियरली विजिबल रहेगा। इसको हमने थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया है स्क्रीन पर, तो आप देख सकते हैं कि हम किस व्यू की बात कर रहे हैं। तो जो चार्म होता है पहाड़ों में फ्लैट लेने का, कि हमारे घर से आगे हम बालकनी में बैठे हैं तो अच्छा व्यू हो एंड कोई ऑब्स्ट्रक्शन ना हो। और ये लैंड का सबसे बड़ा बेनिफिट हमारे प्रोजेक्ट का ये है कि थोड़ी सी सिटी के अंदर होने से थोड़ा सिटी से बाहर भी है, तो ये दोनों एडवांटेज है। आप सिटी के नजदीक भी हो और आप सिटी से बाहर भी हो, तो जो सिटी का मैस है उससे आप दूर हो, पर एक प्लस एक पीसफुल लोकेशन पे हो जहाँ की आपको कोई नॉइज फ्री मतलब एनवायरनमेंट मिलता है प्रोजेक्ट के अंदर। तो इन इन सेगमेंट्स को जब हमने लॉन्च किया है, तो इसके साथ हमने कुछ स्कीम्स भी लॉन्च की है। स्कीम्स क्या है वो मैं थोड़ा आपको ब्रीफ करता हूँ। स्कीम्स ये हैं कि आज की डेट में ये सारे के सारे ब्लॉक जो हैं अंडर कंस्ट्रक्शन में आ रहे हैं। अंडर कंस्ट्रक्शन में अप्रोक्सीमेटली हमें 2 इयर्स का टाइम लगता है किसी भी एक पर्टिकुलर ब्लॉक को डिलीवर करने में, और हमारे जो ब्लॉक्स हैं वो 2-2 महीने के गैप में हर एक ब्लॉक को हम स्टार्ट कर देते हैं। तो पोजेशन अल्टीमेटली हर एक ब्लॉक का साथ साथ ही होता है। तो अगर आप कोई भी ब्लॉक चूज करते हो, अगर वो 2 BHK है या स्टूडियो है या 1 BHK है, तो उसमें हम आपको एक स्कीम दे रहे हैं कि इफ यू बुक इट विथ 30% अमाउंट। नॉर्मली क्या होता है, हमारा बुकिंग अमाउंट 10% होता है। फॉर एग्जाम्पल यू बुक द अमाउंट विथ 30%, तो हम हमारे एग्जिस्टिंग ब्लॉक, जो हमारा एग्जिस्टिंग स्टूडियो ब्लॉक है, अजीत उसको भी मार्क कर दो आप स्क्रीन पर। जो हमारा एग्जिस्टिंग स्टूडियो ब्लॉक है, जो कि अगले 3 महीने में हम डिलीवर करने वाले हैं, उसमें हम आपको 28 डेज का कॉम्प्लीमेंट्री स्टे ऑफर करते हैं टिल पोजेशन। उसका क्या बेनिफिट है कि अगर आपने हमारे प्रॉपर्टी पे कोई प्रॉपर्टी परचेज भी कर ली है और आपका पोजेशन 1.5 से 2 साल का है, तो आप इन बिटवीन आके हमारी प्रॉपर्टी पे स्टे कर सकते हो। इस प्रॉपर्टी पे स्टे करने का बेनिफिट ले सकते हो। ये जस्ट एक स्कीम है कि आप अपनी प्रॉपर्टी को बनते हुए भी देख लोगे और उस प्रॉपर्टी पे स्टे भी कर लोगे। अदरवाइज आप सिंपली 10% से भी बुक कर सकते हैं। अगर आपको स्टे का ऑफर नहीं चाहिए, नॉर्मली 10% से बुक करिए, और बाकी का सारा जो स्ट्रक्चरल प्लान है वो कंस्ट्रक्शन के हिसाब से हम पेमेंट को लिंक कर देते हैं। सेकेंडली, जो भी रेंटल टाइप्स हैं हमारे, जो भी हम आपको प्रपोज करते हैं कि अगर आप अपनी प्रॉपर्टी सेल्फ यूज के लिए रख रहे हो, तो आप ऑब्वियसली रेंटल स्कीम में नहीं जाओगे। अगर आप चाहते हो कि अगर आप उस प्रॉपर्टी को कम यूज करोगे और आपको उसमें से कुछ रिटर्न आए, तो हमारा स्टूडियो अपार्टमेंट में 2 लाख रुपीज का रेंटल रहता है। 3 साल के लिए ये कमिटेड रेंटल है। 1 BHK में 2.5 लाख रुपीज है। तो ये दोनों रेंटल्स जो हैं आपको कमिटेड आते हैं, बट ये आते हैं एनुअली। वी डू नॉट प्रपोज एनी मंथली रेंटल, एंड जो रेंटल हम प्रपोज कर भी रहे हैं एनुअल, वो हम आपको पोजेशन के बाद ही देना शुरू करेंगे। बिकॉज वी डू नॉट वॉन्ट एनी काइंड ऑफ फॉल्स कमिटमेंट विद द कस्टमर्स, कि हम पहले बोलते हैं आपको कि हम पहले रेंटल देंगे बाद में पोजेशन देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। वी फर्स्ट बिलीव इन डिलीवरिंग द प्रोजेक्ट, आफ्टर दैट हम उस स्कीम्स को एप्लीकेबल करते हैं। तो ये आप लोगों के लिए एक ऑप्शन है कि अगर प्रॉपर्टी से कुछ गेन भी करना है तो वो भी आपके लिए इजी है, अगर सेल्फ यूज के लिए लेना है तो वो भी इजी है। तो इस पार्ट में सबसे ज्यादा बेनिफिट ये है कि सारी की सारी न्यू लॉन्च ब्लॉक्स जो हैं उनका वैली व्यू है और बहुत ही क्लियर ओपननेस है। फिलहाल अब जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो, ये हमने एक स्टूडियो अपार्टमेंट का सैंपल फ्लैट रेडी किया हुआ है साइट पे। तो आप थोड़ा सा एक बार इसको देख लीजिए, आपको आइडिया लग जाएगा कि किस हिसाब से हम क्या चीज हम बना रहे हैं, क्या हमारी फिनिशिंग है। अजीत आप थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दो, और उसके बाद हम थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन नॉर्म्स के बारे में भी बात करेंगे कि हम किस तरह की कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं और क्या कुछ हम प्रोजेक्ट में दे रहे हैं। उसके बाद एट लास्ट वी विल बी डूइंग वन क्वेश्चन आंसर राउंड, इफ एनीबडी हैज सम क्वेरीज तो हम उसको सॉल्व करेंगे। Just go through this sample of studio apartment, and then we'll talk about construction, and at last we'll do the question answer round. Ajit, you may go ahead. ओके सर। सो मैं इसको दोबारा से रन कर लेता हूँ। सो अभी जो आप अपनी स्क्रीन पे ये फ्लैट देख रहे हैं, ये हमारा स्टूडियो अपार्टमेंट है, जिसके बारे में अभी सर ने भी बात की और उसके बारे में मैंने भी आपको बताया था
बेसिकली हमारा जो ये सैंपल फ्लैट स्टूडियो का है, ये आपका 500 स्क्वायर फीट का फ्लैट है, जिसको हम एज इट इज आपको आगे देते हैं, मतलब जो जिनके साथ हमने टाई अप भी किया है, तो एज इट इज हम इस तरह से आपको डिलीवर करेंगे। इसमें कुछ एक चीजें आपकी अभी ऐड होने को है, जैसे आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स की मैं बात करूँ, आपका एलईडी है, आपका एसी है, आपके फैंस आ जाते हैं। साथ ही साथ आपका अगर किचनेट एरिया की मैं बात करूँ, तो वहाँ पे आपका माइक्रोवेव, इंडक्शन एंड मिनी बार, वो चीजें अभी ऐड होनी है। सो इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमारी इसमें फिनिशिंग रहती है, प्लस आप देख सकते हैं कि व्यू आपका फ्रंट कैसा रहता है। प्रॉपर्ली ओपन व्यू में हमारा ये स्टूडियो बना हुआ है, जिसमें आपकी 7 फ्लैट्स जो है ईच फ्लोर पे थे। सो अब हम थोड़ा-सा फ्लैट के अंदर का टूर ले लेते हैं। बेसिकली आपका इसमें अगर एंट्रेंस की मैं बात करूँ, जैसे ही आप एंटर करते हैं, सो उससे राइट साइड में आपका एक प्रॉपर्ली सिटिंग ज़ोन आ जाता है, सिटिंग एरिया जिसको आप बोल सकते हैं। सो ये आपकी स्क्रीन पे जो आप इस टाइम पे एरिया देख रहे हैं, ये आपका सिटिंग ज़ोन आ जाता है। एंड सिटिंग के बिल्कुल साथ में ही आपका बीच में जैसे पार्टीशन, आप ग्लास पार्टीशन देख रहे हैं, ये आपका बेडरूम स्पेस आ जाता है। सो सिटिंग के बिल्कुल सामने आपका जो एरिया आएगा, वो आपका पेंट्री स्पेस आ जाता है। इसको अभी आगे इसमें हम शोकेस करते हैं। अभी आप सिटिंग के सामने देख सकते हैं कि आपका पेंट्री एरिया आ जाता है, जिसमें आपके टॉप एंड बॉटम के कैबिनेट्स हम बना के दे रहे हैं, प्रॉपर्ली फुली मॉड्यूलर मॉड्यूलर किचन है आपकी ये, जिसमें आपका प्रॉपर्ली मिनी बार, आपका इंडक्शन, आपका माइक्रोवेव, वो सारी चीजें हम आपको ऐड करके दे रहे हैं, सो दैट आप कभी भी अपनी यूनिट में आते हैं, आपका खुद से कुकिंग करने का मन है, सो आप वो भी यहाँ पे कर सकते हैं। अदरवाइज इसके बिल्कुल एडजॉइनिंग ही हमारा क्लब हाउस है, जिसमें आपका रेस्टोरेंट एरिया एंड ऑल सारी फैसिलिटीज रहेगी। किचन के बिल्कुल साथ में आपका जो है, ये जो आप पोर्शन देख रहे हैं, ये आपका वार्डरोब्स आ जाती है। सो इसमें भी आपका एक काफी अच्छा स्पेस हमने दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू स्टूडियो अपार्टमेंट। एक अच्छा आपका इसमें स्टोरेज रहता है। ये आपकी कबर्ड्स आ गई। कबर्ड्स के बिल्कुल साथ में ही आपका जो है वॉशरूम एरिया आ जाता है। ये आपका वॉशरूम एरिया आ गया। देन उसके बाद आपका बेडरूम स्पेस। सो ये आपका स्टूडियो अपार्टमेंट था। देन इसके बाद अब हम चलते हैं न्यू ब्लॉक्स की ओर। अगर मैं न्यू ब्लॉक्स के जैसे सर ने आपको अभी बताया कि जो हमने सेकंड फेज लॉन्च किया है, जो ये पोर्शंस आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पे, सो मैक्सिमम हमारे पास जो इन्वेंट्री आज की डेट में अवेलेबल है, वो सेकंड फेज की इन्वेंट्री है, जिसमें आपको एक चॉइसेस मिल जाएगी अपने फ्लैट्स में कि आपको कौन से फ्लोर पे जाना है, प्लस कौन से टावर में आपको इन्वेंट्री लेनी है।
सो जैसे मैंने अभी आपको मार्क करके भी बताया था कि ये ब्लॉक हमारा ब्लॉक 7 आ जाता है, जो मैं अभी जस्ट मार्क किया है मैंने। सो ब्लॉक 7 से अगर मैं व्यू की बात करूँ या मैं इस सेकंड फेज की अगर व्यू की बात करूँ, अगर आप ब्लॉक 5 में 3 बीएचके भी लेते हैं, आप ब्लॉक 6 में 2 बीएचके 3 बीएचके कुछ भी परचेज करते हैं या ब्लॉक 7 का 2 बीएचके लेते हैं, सो अगर इसके व्यू की मैं बात करूँ, सो उसके लिए भी मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ कि जहाँ से आपको किस तरह का व्यू मिलता है प्रॉपर्ली। ये आपका एग्जैक्ट व्यू होने वाला है ब्लॉक नंबर 7 से, क्योंकि ये बिल्कुल उसकी लोकेशन है। जिस लोकेशन से मैंने वीडियो क्लिक किया है वो बिल्कुल आपके एग्जैक्ट ब्लॉक 7 का लोकेशन है। सो आई थिंक इससे तो ज्यादा क्लियर नहीं हुआ, ये मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, सो आप एक बार इसको चेक कर सकते हैं। बाकी रिगार्डिंग टू दी कंस्ट्रक्शन एंड देन टेक्निकल चीजें जिसको सर ने बताया ही है। सो वैसे अगर मैं बात करूं, हमारे जितना भी प्रोजेक्ट अभी तक कंस्ट्रक्शन की बात की जाए तो इसमें हम एनबीसी कोड्स को यूज करते हैं अपने बिल्डिंग के लिए। प्लस हमारा जो प्रोजेक्ट है ग्रीन बिल्डिंग कंसेप्ट के अंदर आता है। साथ ही साथ अगर मैं मटेरियल्स की बात करूं, सो हमारे जो ऑनर्स हैं उसके उनके अगर बैकग्राउंड की मैं बात करूं, मिस्टर सुदर्शन सिंगला एंड मिस्टर मेघराज गर्ग जी का ये प्रोजेक्ट है, जो कि हिमाचल के अंदर अगर देखा जाए, मिस्टर गर्ग जी जो हैं वो स्टील एसोसिएशन ऑफ हिमाचल के चेयरमैन हैं। प्लस हिमाचल की जो आपकी स्टील मिल, जो हिमाचल की सबसे बड़ी स्टील मिल मानी जाती है एचएम स्टील, उसके वो ऑनर है। सो मैक्सिमम जो स्टील हम यूज करते हैं उन्हीं की फैक्ट्रीज से प्रोड्यूस मैन्युफैक्चर हुआ हुआ स्टील उसको यूज करते हैं। स्टील में मैक्सिमम हम जय भारत यूज कर रहे हैं। साथ में अगर जो हमारे सेकंड ऑनर हैं मिस्टर सुदर्शन सिंगला जी, वो हिमाचल में हाईएस्ट टैक्स पेयर हैं आज की डेट में, जिनका आपका अगर बात की जाए हिमाचल के अंदर वो सोल डिस्ट्रीब्यूटर है अल्ट्राटेक सीमेंट एंड जगवार सैनिटरी आइटम्स के। सो मैक्सिमम जो हम सीपी फिटिंग्स यूज करते हैं वो जगवार यूज करते हैं। सीमेंट की अगर बात की जाए तो हम आपका अल्ट्राटेक सीमेंट को यूज किया जा रहा है। सो प्रॉपर्ली अगर कंस्ट्रक्शन की बात की जाए तो कंस्ट्रक्शन में हमने मैक्सिमम हम जो है अपने मशीन वर्क पे ही डिपेंडेंट ज्यादातर रहते हैं, क्योंकि इसमें हमने अपना एक आरएमसी प्लांट भी लगाया हुआ है। आरएमसी प्लांट में मतलब आपका रेडी मिक्स कंक्रीट प्लांट है, जो कि आपकी क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन को बढ़ाता है, साथ ही साथ आपके कंस्ट्रक्शन को स्विंग भी देता है। सो बाकी टेक्निकल चीजों के लिए पुनीत सर आपको गाइड करेंगे। सो आई गेस अजीत ने काफी हद तक प्रोजेक्ट आपको एक्सप्लेन कर दिया है, और जहां तक की कंस्ट्रक्शन की भी बात है, सो वी आर डूइंग दी अटमोस्ट जो बेस्ट पॉसिबल कंस्ट्रक्शन हो सकती है पहाड़ों में, इस एलिवेशन में हम उस चीज में प्रोजेक्ट बना रहे हैं अपना। सो राजीव जी, आई वुड लाइक कि अभी अगर कुछ क्वेरीज हैं तो हम उसको एंटरटेन कर लेते हैं। बाकी प्रोजेक्ट मैक्सिमम एक्सप्लेन हो ही चुका है, बेसिक जो चीजें क्लियर करने की थी हम कर चुके हैं। सो इफ एनी थिंग इज लाइंड अप तो हम देख लेते हैं कि अगर कोई क्वेरीज है तो उसको सॉल्व कर लेते हैं। सर अगर कोई कुछ पूछना चाहे तो हम देयर टू आंसर। Individuals can proceed. They can ask you individual questions. You may ask them. You may answer them. Sorry. Yeah, sure, sir. Not a problem. All individuals can proceed with their questions and queries. Mr. Puneet will answer them one by one. Hi. Good evening. This is Mohit. Can I ask my question? Yeah. Hi. Good evening, Mohit ji. Yeah. Please go ahead, sir. मैं गुड़गांव से बोल रहा हूँ एंड मुझे मतलब बेसिकली व्हाटएवर दैट आई एम इंटरेस्टेड इन वो मैं माइंड बाद में मेकअप करूंगा। मैं मोस्टली स्टूडियो या 1 BHK की तरफ इंक्लाइंड हूँ। व्हाट आई वांटेड टू आस्क वाज फर्स्ट देयर आर फ्यू क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज, आपने 3 साल के लिए टाई अप के लिए बताया विद सर्टेन हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट कंपनी। ये 3 साल के बियॉन्ड एक्सटेंड हो सकता है? Yes sir, it is subject to condition। ये एक्सटेंड हो सकता है कि अगर आप अपने विल से करना चाहें। अदरवाइज सर हम मैक्सिमम लॉक इन तो 3 साल का ही दे रहे हैं, बट इट कैन बी फर्दर एक्सटेंडेड टू 2 years मोर। हम इसको 5 साल तक ले जा सकते हैं सर। ठीक है। जिस एरिया में आपने ये कंस्ट्रक्शन किया है वहां पे ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी है? यस सर, ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी है, नेटवर्क का कोई इशू नहीं है सर। राइट अवे आज की डेट में BSNL के कनेक्शंस लगे हुए हैं, और एक नेट प्लस जो यहाँ पे बहुत अच्छी कनेक्टिविटी दे रहा है, उसके वाईफाई सब ब्रॉडबैंड कनेक्शन सबके फ्लैट्स में लगे हैं जो लोग रह रहे हैं।
तो ऐसी कोई कनेक्टिविटी इशू नहीं है। अगर वर्क फ्रॉम होम भी करना है सर तो बहुत अच्छी कनेक्टिविटी है। मैं एग्जैक्टली उसी पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ मैं बेसिकली कि जी जी हॉलीडे होम और वर्क फ्रॉम होम का कॉन्सेप्ट है, बिकॉज हमारी कंपनी में आई हाँ डोंट जी, हाँ लुक जी मोहित फॉरवर्ड जी, कि अनदर उस एक चीज के साल लिए तक कोई ये प्रॉब्लम कंपनी नहीं है चलेगी। सर। राइट। ठीक है, एक क्वेश्चन और था जो मेरे दिमाग से स्किप कर रहा है, मैं दोबारा पूछता हूँ आपसे। 3 क्वेश्चन थे मेरे, दो यू हैव ऑलरेडी आंसर्ड। आई हैव सेंट अ राइट राइट, रिक्वेस्ट फॉर ब्रोशर, प्रॉब्ली समवन विल गेट इन टच विद मी। yeah, definitely we will, sir. We will send you the details shortly after the meeting. ठीक है। पुनीत जी, शशांक साहब का एक क्वेश्चन है 1 BHK की बेसिक पे सेल प्राइस पे, वो जरा आप उनसे आंसर कर दीजिए। जी मैं बता देता हूँ सर। जो 1 BHK की प्राइसिंग है हमारी वो 45 lakhs में आती है, जो बेसिक प्राइस है। दिस प्राइसिंग इज इंक्लूडिंग GST एंड ऑल फुली फर्निश्ड प्राइस है। ये हमारा जो फुली फर्निश्ड सेगमेंट है उसका प्राइस है। बेसिक कॉस्ट के ऊपर जो इसके ऊपर ओवर एंड अबव कॉस्ट रहेगी वो रहेगी क्लब मेंबरशिप की, मेंटेनेंस की, एंड इफ यू ऑप्ट फॉर एनी पर्टिकुलर फ्लोर तो PLC कॉस्ट रहेगा एंड रजिस्ट्रेशन कॉस्ट एक्स्ट्रा रहेगा। अदरवाइज बाकी सब कुछ है जो वो 45 लाख में कवर हो जाता है। एंड जो हमारे डिस्काउंट्स भी रहेंगे वो हम बेसिक प्राइस पे ही देते हैं। जो एड ऑन रहता है, एड ऑन कॉस्ट रहती है, जैसे क्लब मेंटेनेंस या PLC या कोई इलेक्ट्रिकल EDC चार्जेस या कुछ भी, वो फिक्स्ड रहते हैं। जो नेगोशिएशंस रहती हैं वो 45 लाख के ऊपर ही रहेंगी। अगला सवाल उनका है कि रजिस्ट्रेशन कॉस्ट, जो स्टैंप ड्यूटी कहते हैं, वो जानना चाह रहे हैं। जी मैं बता देता हूँ सर। जो भी हमारा बेसिक कॉस्ट आता है, फॉर एग्जांपल अगर हमने 45 लाख में आपको कोई चीज बेची है तो 45 लाख के ऊपर 5% कॉस्ट जो आती है वो आती है फीमेल्स के लिए। अगर फीमेल के नाम पे रजिस्ट्रेशन होता है तो 5% एक्स्ट्रा लगेगा। अगर जॉइंट रजिस्ट्रेशन है मेल फीमेल का तो 7% लगेगा। अगर इंडिविजुअल मेल कर रहा है तो 8% लगेगा। तो जो स्लैब आ जाता है वो आता है 5%, 7% एंड 8%। Next, you may explain them about the earthquake resistivity. सर सी अर्थक्वेक रजिस्ट्रेशन के लिए, सॉरी अर्थक्वेक रेजिस्टेंस के लिए मैं आपको ये चीज बताना चाहूंगा कि उसके लिए कोई स्पेशल टेक्निक नहीं यूज की जाती है। इट्स जस्ट लाइक हाउ यू कम अप विद द फाउंडेशन, एंड आप फाउंडेशन पे क्या वर्क करते हो और स्ट्रक्चर पे क्या वर्क करते हो। तो उसके लिए जो हमारी फाउंडेशन है, जैसे हम हाई राइज बिल्डिंग बना रहे हैं और हम 1502 मीटर लेवल हाइट पे हैं इस टाइम सी लेवल से, तो उस एलिवेशन पे और जो इंक्लिनेशन है अप्रोक्सीमेटली वो 35 डिग्री से ऊपर का ही रहता है जिस हिल पे हम बना रहे हैं। तो जो हमारी फाउंडेशन है काफी डीप रहती है, उसको राफ्ट फाउंडेशन बोलते हैं। एंड जितना भी हमारा कंक्रीट एंड सीमेंट यूज होता है ये सारा का सारा डिजाइन मिक्स होता है। और जो इसका ग्रेड है M25 और M30 के ग्रेड में हम इसको बनाते हैं। तो जितना भी प्रोजेक्ट है वो स्ट्रक्चरल डिजाइनर्स के थ्रू डिजाइन किया गया है, एंड प्रॉपर प्रोफेशनल आर्किटेक्ट्स एंड स्ट्रक्चरल डिजाइनर्स आर इन्वॉल्व इन दिस। और उसके अलावा जो मिक्सिंग ऑफ द मटेरियल है दैट इज टोटली डिजाइन मिक्स एंड रेडी मिक्स कंक्रीट मशीन मिक्सिंग है। तो कुछ भी हम स्ट्रक्चर में यूज कर रहे हैं तो वो मैनुअल मिक्सिंग के थ्रू नहीं जा रहा है, प्रॉपर मशीन मिक्स है, उसका डिजाइन सेटअप ऑलरेडी हो चुका है। एंड एवरेज क्या होती है, एवरेज पहाड़ों में घरों के अंदर 1 स्क्वायर फीट में अप्रोक्सीमेटली 3.5 से 4.25 किलो स्टील यूज किया जाता है। जो एवरेज है, कोई भी आप घर उठा के देख लीजिए, नॉर्मल 3 किलो से ऊपर कोई यूज नहीं करता। हम अपने प्रोजेक्ट में, बीइंग इट अ हाई राइज प्रोजेक्ट एंड अदरवाइज ऑल्सो, हम इसमें अप्रोक्सीमेटली 5.75 kg स्टील यूज कर रहे हैं 1 स्क्वायर फीट के अंदर, जो एवरेज निकल के आती है। 5.25 किलो स्टील हम 1 स्क्वायर फीट में यूज करते हैं। प्लस जो हमारे स्ट्रक्चर्स हैं, अब पहाड़ों के स्ट्रक्चर में और खुद स्ट्रक्चर का खुद का भी लोड होता है, कुछ बाइंडिंग फोर्स भी होती है, विंड प्रेशर भी होता है, हर एक चीज होती है। तो उसको लेके हमारे जो कॉलम साइजेस हैं वो भी काफी ज्यादा वाइड रहेंगे, और कॉलम की शेप्स भी हमने एल शेप में दी है। एल शेप कॉलम के 2 तरह से बेनिफिट होते हैं, एक आपके स्ट्रक्चर को भी स्ट्रेंथनिंग करता है, दूसरा आपके घर के अंदर या रूम्स के अंदर कहीं पर भी वॉल में कोई आपको पिलर बाहर को नजर नहीं आएगा, वॉल के अंदर ही पिलर्स कवर हो जाते हैं। तो एक वो एडवांटेज है कि अगर फॉर एग्जांपल 12 फुट बाय 11 फुट का कमरा है या 12 बाय 11 फीट का कोई रूम है, तो वो पूरा का पूरा रूम आपको मिलता है, उसमें कोई भी आपको एजेस ऐसी नहीं मिलेगी कि वो किसी रीजन से खराब हो जाए। तो इसका ये भी एडवांटेज है। तो देखा जाए हमने हर पॉसिबल वे जिससे कि हम अपने स्ट्रक्चर को बहुत ज्यादा स्ट्रेंथन कर सके उसको यूज किया है। हमने ब्रिक्स यूज किए, हमने डबल प्लास्टर यूज किया है,
डबल प्लास्टर इसलिए बेटर रहता है, और डबल प्लास्टर की एक्स्ट्रा कॉस्टिंग भी है, तो नॉर्मली लोग बिल्डर्स उस चीज को नहीं निग्लेक्ट कर देते हैं, क्योंकि डबल प्लास्टर एक एक्स्ट्रा कॉस्टिंग होती है। और चिकन मैश जो होता है प्लास्टर के अंदर यूज किया जाता है ताकि वॉल की स्ट्रेंथिंग रहे, वॉल में क्रैक्स ना आए, एंड प्रॉपर क्योरिंग करते हैं हम, हमारी प्रॉपर मटेरियल टेस्टिंग होती है, रॉ मटेरियल्स को प्रॉपर टेस्ट किया जाता है। अगर रॉ मटेरियल में कोई भी हमें कमी लगती है तो उस मटेरियल को हम यूज नहीं करते हैं। हमारे सीमेंट के ग्रेड बहुत स्पेसिफाइड है, ओपीसी 43 ग्रेड का हम सीमेंट यूज करते हैं। स्टील के ग्रेड स्पेसिफाइड है, FE 500 ग्रेड का हम स्टील यूज करते हैं। टाइल्स हमारी विट्रीफाइड टाइल्स होती हैं, ग्लॉसी विट्रीफाइड जैगुआर की हम फिटिंग्स लगाते हैं। तो ब्रांड स्पेसिफाइड रहता है कि हम क्या चीज बना रहे हैं। तो इस हिसाब से हमारी स्ट्रक्चर की एस्टिमेटेड लाइफ भी इज मोर देन 85 ईयर्स। तो कंस्ट्रक्शन को बहुत ज्यादा ध्यान में रखा गया है। बाकी प्रोडक्ट डिलीवरी के जैसे सैंपल फ्लैट आपने देखा ही है वीडियो में, और कभी प्रैक्टिकली आप विजिट करेंगे तो जो हम चीज आपको आज बता रहे हैं, अगर आपको 90% क्लियर हो रही है तो 10% आपको साइट पे आके वो चीज और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो राजीव सर, आई गेस कंस्ट्रक्शन पे इतनी नॉलेज काफी है। काफी है। इलेक्ट्रिकल वायर्स का बता दो, व्हाट टाइप ऑफ वायर्स यू आर यूजिंग? We are using copper wires. We are using copper wires, sir, and KEI is the brand सारा का सारा, and जो हमारा switches हैं, मॉडुलर switches हैं, सारा वो हम Havells यूज कर रहे हैं। एंड प्लस प्रॉपर एक चीज और बता देता हूँ कि STP एंड ऑल रेन वाटर हार्वेस्टिंग वगैरह हर एक चीज प्रोजेक्ट में है। STP हमारा 100 KLD की कैपेसिटी में आता है, एंड आयन एक्सचेंज का STP लगाया हुआ है साइड पे। एंड रेन वाटर भी हम रूफ वाटर हार्वेस्ट कर रहे हैं, प्लस वाटर स्टोरेज टैंक्स भी एक चीज जो बहुत जरूरी है कि वाटर का भी आप कभी पूछेंगे या कोई आगे पूछता तो मैं पहले ही बता देता हूँ कि वाटर के लिए भी हमारा वी हैव डुअल सोर्स, वी हैव नेचुरल रिसोर्स, वी हैव बोर आल्सो, एंड वी हैव द कनेक्शन फ्रॉम द कॉर्पोरेशन आल्सो। तो हमारे पास तीन डायरेक्शन से पानी आता है। तो और उसके लिए हमने क्या कर रखा है कि वी हैव मेड प्रॉपर स्टोरेज फॉर ईच ब्लॉक। हर एक ब्लॉक के लिए नीचे एक अंडरग्राउंड वाटर टैंक बना हुआ है जिसकी मिनिमम कैपेसिटी 55,000 लीटर्स टू 1 लाख लीटर्स जाती है। तो स्टोरेज इज नॉट अ कंसर्न विद अस, एंड हम अप्रोक्सीमेटली 1000 लीटर्स आपको डेली सप्लाई करते हैं वाटर, जो हम एग्रीमेंटेड भी करके देते हैं। एंड वो आपको यूसेज के लिए मिलेगा, जो आपकी बेसिक यूसेज लाइक क्लोथिंग, बेदिंग, किचन के लिए, नहाने के लिए, हर चीज के लिए। बाकी जो फ्लश एंड ऑल में जो वेस्टेज होता है उसके लिए हमारे कॉमन टैंक्स रहते हैं। देन दैट वाटर गोज टू द STP एंड ट्रीट होके वो आउटर बाहर के कामों के लिए यूज किया जाता है वाटर। आई गेस श्रुति मैम हैज अ क्वेश्चन। Dear, I'm Vivek from Satish phone. First of all, thanks to Rajiv ji to share the link. मेरे दो क्वेश्चन हैं। एक तो है कि जो BH के अकॉर्डिंग रेट अलग अलग हैं, क्या फ्लोर वाइज भी रेट अलग अलग होंगे? और दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि क्लाइमेट कैसा है वहाँ का? जी विवेक सर, थैंक यू फॉर द क्वेश्चन सर। मैं बता देता हूँ आपको। जो विवेक सर फ्लोर प्राइसिंग की बात है, हाँ जी उसमें डिफरेंस आएगा सर, बिकॉज हम बार बार अपने प्रोजेक्ट में आपको एक ही चीज पे फोकस कर रहे हैं कि वैली व्यू हो, अच्छा हो और ओपननेस हो। तो ऑटोमेटिकली सर फर्स्ट फ्लोर से बेटर व्यू आपको टॉप फ्लोर का मिलता है, या फर्स्ट फ्लोर से फोर्थ फ्लोर का व्यू होगा। तो ऊपर वाले फ्लोर्स ना, फर्स्ट फ्लोर के बाद कोई भी फ्लोर आप ऑप्ट करते हो वो ऊपर की तरफ महंगे होते जाते हैं। उसकी कॉस्ट आपकी वेरी करती है सर। तो टॉप फ्लोर तक आपका लगभग 50 रुपए स्क्वायर फीट से हम शुरू करते हैं सर। तो 100 रुपए, 125 रुपए, 150 रुपए स्क्वायर फीट भी होगा। टॉप तक आपका लगभग 150-200 स्क्वायर फीट तक की कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है। ओके। और क्लाइमेट कैसा है? जी मैं बता देता हूँ सर। आज की डेट में तो सर एक्चुअली मानसून शुरू हो गए हैं, बट जो समर टाइम भी रहता है, समर टाइम में हमारे पास जो टेम्परेचर है इट गोज फ्रॉम 28 डिग्रीज टू 32 डिग्रीज, मतलब इतने में वेरिएशन रहती है सर। जो हॉट टाइम है ईयर का वो मिड मई का रहता है, स्टार्टिंग टू मिड मई, एंड जून एंड तक थोड़ा सा हॉट रहता है। उसके बाद अब जून जैसे मिड में आ गया है तो अब मानसून एंड थोड़ा सा टेम्परेचर डिक्लाइन ही होता रहेगा सर आगे। तो मैक्सिमम टेम्परेचर अगर आप कभी लगा भी लो तो 32-33 डिग्री मैक्सिमम रहता है सर। ओके। और दिल्ली से ये कितना किलोमीटर है एग्जैक्ट? सर 300 किलोमीटर हो जाते हैं सर, 280 के आसपास है। ओके ओके, थैंक यू डियर, थैंक्स अ लॉट। यू आर वेलकम सर। See, I am Dilip Shukla here. What are the healthcare facilities actually? Hi Dilip sir. Okay, Dilip sir, this is another very good question. I will like to tell you sir that हम ना कोई किसी आइसोलेटेड जगह पे नहीं है सर। पहली बात तो आपको मैं ये क्लियर करता हूँ कि हम बिल्कुल सिटी के अंदर हैं।
तो द नियरेस्ट मार्केट, द मेन मॉल रोड, द मेन गवर्नमेंट हॉस्पिटल एंड अदर प्राइवेट क्लिनिक्स जो सिटी के अंदर है वो हार्डली आपके 5 to 10 मिनट्स की दूरी पर है। एंड जो बेसिक चीजें हम अंदर लेके आएंगे, हेल्थ केयर यूनिट वुड बी नॉट सर लाइक वेरी फुली इक्विप्ड विद ईच एंड एवरीथिंग, वो जस्ट एक इनिशियल ट्रीटमेंट, आपको किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो मिल जाए, उसके लिए क्लब हाउस में एक सेगमेंट रहेगा। अदरवाइज जो नियर बाय हॉस्पिटल्स हैं वो बहुत ही 10-15 मिनट की दूरी पर ही है। तो और एक मेडिकल कॉलेज भी है, वो 10-15 किलोमीटर हो जाता है, बट वो फुली इक्विप्ड है हर चीज से। एंड बहुत ज्यादा कोई प्रॉब्लम हो सर देन यहाँ से तो फिर पीजीआई चंडीगढ़ ही नजदीक है सर, तब उससे बेटर हॉस्पिटल तो कोई है नहीं। बट लोकेलिटी में how many kilometers is Chandigarh? चंडीगढ़ इज सर 67 kilometers फ्रॉम हियर सर। Okay. And It Shimla? is a 1.5 hour drive, क्योंकि 4-way है, प्रॉपर NH से कनेक्टेड है हम। एंड शिमला इज ऑल्सो सर 45 kilometers, उधर के लिए भी आपको 1.25 घंटा लगता है, 1-1.5 घंटे के आसपास, क्योंकि उस तरफ अभी रोड का काम चल रहा है 4 लेन का, तो थोड़ा टाइम भी लग जाता है कई बार अगर ट्रैफिक जाम ये हो। शिमला अदरवाइज से चंडीगढ़ ऊपर टू है या सोलन इज नीचे है? टोटली क्लियर सर। ये जगह शिमला से ऊपर है या शिमला से नीचे है? पहले आता है सर। Okay, okay, शिमला से पहले आता है, शिमला हमसे ज्यादा हाइट पे है सर। okay. वी आर एट द एंट्रेंस ऑफ हिमाचल, मतलब जब हिमाचल में आप एंटर करते हो तो उसके बाद जो सबसे अच्छी लोकेशन आती है वो सोलन है। उसके बाद तो वो आप शिमला से ऊपर फिर वो तो हाइट बहुत बढ़ती जाती है सर। One more question is from Mr. Shashank. Ki would they sell bare shell and for 1 BHK, as he would like to do internal layout himself? Yeah, definitely, Rajiv sir. What we can do is we can modify, Shashank ji, what we can do, we can modify the deal also. अगर बेयर शेल तक आपको हमसे लेना है तो ऑब्वियसली सर हम वहां तक भी आपको दे सकते हैं, बस द ओनली थिंग इज दैट वी डू नॉट वांट एनी काइंड ऑफ ऑल्टरेशन विद इन द लेआउट्स, बिकॉज वो हमारा प्लान जो टीसीपी से पास हुआ होता है उसी के अकॉर्डिंग बनाना पड़ता है। बाकी अंदर आप अपना डिजाइनिंग इंटीरियर कुछ भी करिए, वो आप फ्री, आप उसके लिए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। What queries which were there, you have answered them very meticulously. And in case anything specific is there, you can have their contact numbers, send them whatever details are required. Can you please share Puneet ji का number? Yeah, sure, ma'am. I'm sharing it on chat, ma'am, तो ताकि आप सब लोगों को मिल जाए। And sir, do you have any other projects in Delhi, Gurgaon, Noida, which you have delivered earlier, so we can see? Ma'am, no, we have projects only in Himachal, and this is our first project, and second project is going on in Shimla. So we have 2 projects right now in Himachal, and as far as ma'am our promoters are concerned with the experience, so they have a very long experience in this field of hardware and construction. So probably their motive behind this project was to deliver something to the society, as they have grown so much from this Solan city. तो वो लोगों का जो इंटेंशन है वो ये है कि हम कुछ अच्छा डिलीवर करें सोसाइटी को। एंड प्रॉब्ली मैम वी हैव डन वी हैव डिलीवर्ड ऑन टाइम राइट नाउ। जो इनिशियल फेजेस भी था हमारा बहुत टाइमली डिलीवर्ड है, एंड आने वाला जो हमारा प्रोजेक्ट शिमला में चल रहा है वो भी नेक्स्ट ईयर से डिलीवरी होना शुरू हो जाएगा। तो मैम हिमाचल के अलावा और कहीं हमारे प्रोजेक्ट नहीं है मैम। ओके, शिमला वाले प्रोजेक्ट का क्या नाम है जी? मैम क्लिफ्टन वैली। And who are your architects, if you can tell us? Ma'am, architects are Akar Foundation. They are Chandigarh based. And structural designers are Mr. Vikas Garg. Their firm name is BMSF. ये बेली हाई राइज में ही स्पेशलाइज्ड हैं सर मैम, सॉरी। एंड जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो भी एनसीटी नवीनतम कॉन्ट्रैक्टर्स, अशोका यूनिवर्सिटी भी इन्होंने ही बनाया था। एंड VED आर दी अदर कॉन्ट्रैक्टर्स जो हमारा डेवलपर, मतलब सॉरी जो सेकंड फेज बना रहे हैं। तो मैम एवरीबॉडी इज प्रोफेशनली हायर्ड, एंड वी हैव गिवन 10 काइंड ऑफ वर्क टू 10 डिफरेंट पीपल, सो दैट की स्पीड उस हिसाब से आए। हमने एक बंदे को 10 काम नहीं दिए मैम, हमने अपने काम को 10 लोगों को बांटा है ताकि वो टाइमली डिलीवर हो सके। बिकॉज वी हैव लिमिटेड टाइम अंडर रेरा, तो हमको प्रोजेक्ट टाइमली डिलीवर करके मैम मूव ऑन करना है। तो ये सारी चीजें रहेंगी मैम। Thank you. Can you share the details of your Shimla projects also?
या सर डेफिनेटली हम सारी डिटेल्स आपको शेयर कर देंगे। मैंने अपना नंबर भी चैट में शेयर किया है। एंड अगर आपको कुछ और डिटेल्स भी शिमला की भी चाहिए होंगी तो वो भी हम आपसे Yeah, फोन पर शेयर I'll कर keep देंगे in touch सर। with Rajiv. I will obtain all the, of course, Rajiv is my colleague from NIT Surat. So we are in touch. So I will, of course, collect from him. राइट But सर, Shimla project is also नो प्रॉब्लम equally दिलीप available सर, now. जैसा आपको कंफर्टेबल लगे हम वैसा कर लेंगे। Shimla project, is it या also equally available like सर, this one वो भी इनिशियल now? या सर इट इज आल्सो इक्वली अवेलेबल, और वहां पे भी अभी आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। इनिशियल स्टेजेस पे ही है प्रोजेक्ट, तो ऐसा कोई कंसर्न नहीं है कि वहां आपको कुछ इन्वेंटरी का इशू आएगा। बहुत अच्छी लोकेशन है, ऐसी ही लोकेशन है, वैली साइड व्यू है वहां पर भी सर सारा। Okay, okay. Puneet, you have done quite a lot. Hope any other questions from anyone? Otherwise, you can take the liberty to. नो प्रॉब्लम राजीव सर, आगे का फिर हम इंडिविजुअली टेकअप कर लेंगे सर, जो भी होगा। Yes, एंड yes. and thanks a lot Rajiv sir for this initiative, and I would like to thank everybody who was the part, who all are part of this meeting. तो अभी कुछ भी सर आपको क्वेरीज हो आप हमसे टेलीफोनिकली कांटेक्ट करिए। एंड प्रोबब्ली आजकल हिमाचल के जो बॉर्डर्स हैं वो ओपन कर दिए गए हैं, तो उसके लिए सिर्फ सिंपल एक ई पास का रजिस्ट्रेशन होता है। वो लिंक मैं राजीव जी से शेयर कर दूंगा, वो आप सब लोगों से शेयर कर लेंगे। अगर आप लोग प्लान कर रहे हैं विजिट का तो आप इजीली आ सकते हैं, एंड हमारे प्रोजेक्ट को आप देख सकते हैं। सो इट वाज वेरी नाइस हैविंग यू ऑल, एंड thank you Rajiv ji once again. So probably sir, we'll be looking forward for visits of everybody who is in this meeting. Thank you once again. You all please take care. Thank you. We are honored. Thank you, Puneet. Thank you, Thank thank you you. Lord, thank you Rajiv ji. Thank you, Rajiv. Bye. Welcome. Bye.